शुक्रदेव के बारे में मैं बताता हूँ। इतना तो आपको भी पता है, असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। ओके, प्रहलाद के पौत्र थे राजा बलि। राजा बलि अपनी दानवीरता के लिए विख्यात थे और इसकी चर्चा स्वर्ग तक पहुंची थी और इंद्र का इंद्रासन डोल गया था। उसे लगा था कि आने वाले समय में ये व्यक्ति इंद्र की गद्दी को हथिया सकता है। जब जाकर के लोगों ने भगवान विष्णु के परम भक्त थे राजा बलि, भगवान विष्णु को जाकर के इस बारे में कहा और उनसे इसका उपाय निकालने को कहा। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के राजा बलि के पास आए और 52 अंगुलियां राजा बलि के पास जैसे ही वो आए और राजा बलि उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि भक्ति के में वो दम्भी हो चुके थे, वो अपनी दानवीरता में दम्भी हो चुके थे। उन्हें लगता था कि इस जगत को मैं सब कुछ दे सकता हूँ। याद रखिएगा, भक्त का घमंड भगवान का आहार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब क्या हुआ कि जैसे ही वो आए उन्होंने राजन से कहा कि राजन बताएं आप मुझे दान में क्या देंगे। राजा बलि ने कहा कुछ भी मांग लीजिए आप। जब कुछ भी मांग लीजिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा, आपको मुझे संकल्प लेकर के वचन देना पड़ेगा कि आप अपने वचन से नहीं मुकरेंगे। तब वामन ने बताया कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। ऐसा सुनना था। महाराज बलि ने कहा कि अरे ये क्या बात है, आप कुछ और मांग लीजिए। बोले नहीं, मुझे बस यही चाहिए। और उन्होंने फिर उनसे संकल्प करा लिया। शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु थे, उन्होंने बलि को समझाया, अरे भाई तुम नहीं समझते हो, ये छलिया है, भगवान विष्णु के रूप हैं, ये सब कुछ ले जाएंगे, क्यों ऐसा करते हो। मगर राजा बलि को कोई होश नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। भगवान ने एक ही पग में पाताल, एक ही पग में पूरी दुनिया को, दूसरे पग में दुनिया को ले लिया। तीसरा पग कहाँ रखे, ये वामन ने पूछा राजा बलि से। राजा बलि परेशान। तभी उनकी पत्नी जो भी परम विष्णु भक्त थी। मगर अब इस पूरी कहानी में एक छोटी सी बात जो शुक्रदेव ने गलती करी, वो थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है। जब संकल्प की विद्या हो रही थी, तो जब संकल्प करने से शुक्राचार्य को लगा कि अब तो असुरों का सब कुछ चला जाएगा, और भगवान विष्णु वामन के रूप में संकल्प करवा रहे थे राजा बलि से, तो जो कमंडल का पानी निकलना होता है और जो हाथ में लेना होता है, उस कमंडल की टोटी में शुक्र जी घुस गए। और जैसे ही वो घुस गए तो जल की धारा में विघ्न आ गया। जैसे ही ये विघ्न आया, वामन ने कुश उठाया और उसे टोटी के अंदर डाल दिया। ऐसा होने के साथ ही शुक्र भगवान के वो आंख में लग गया और वो एक आंख से काने हो गए। इसीलिए जिस व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र नीच भाव में या अशुभ भाव में होते हैं, तो ज्योतिष बतलाते हैं कि इस व्यक्ति के दाहिने नेत्र में नेत्र दोष हो सकता है।